अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब उस्मान साहब और इमरान तेगन और उसके आदमियों ने कातलान के जंगली वहशियों पर हमला किया होता है और सबको मौत के घाट उतार रहे होते हैं, तो इमरान तेगन कातलान के कमांडर से लड़ते हुए उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है और कहता है, तुमने हमारे साथ गद्दारी क्यों की? इस पर वो कमांडर कहता, किस गद्दारी की बात कर रहे हो तुम? तो इमरान तेगन उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। इस दौरान पीछे से ही उस्मान साहब उस पर अपनी तलवार तान लेते हैं और कहते हैं, हम गद्दारों से सवाल नहीं पूछते, हम सिर्फ उनके जिस्मों से उनके सर अलग करते हैं और फौरन अपनी तलवार के जरिए उसका गला काट डालते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। और फिर सबको मारने के बाद उस्मान साहब इमरान तेगन से कहते हैं, इसने वही पाया जिसका ये हकदार था। और फिर दूसरी जानब सगोत दिखाया जाता है जहाँ पर बुरहान कुछ साजो सामान लेने के लिए पहुंच चुका होता है और वो एक दुकान पर आता है और एक कमान को देखने लग जाता है और उसकी तार पकड़कर खींचकर उसका मायना करता है और दुकानदार से पूछता है, आपका काम आसान हो उस्ताद, इसकी क्या कीमत है? इस पर वो दुकानदार कहता, क्या सब ठीक है बुरहान साहब? क्या उस्मान साहब की करारगाह में मजीद कमान नहीं रहे जो आप मुझसे खरीद रहे हैं? तो बुरहान कहता, तुम इसे बेच रहे हो या नहीं, ये बताओ मुझे। इस पर वो दुकानदार कहता है, इसकी कीमत 20 चांदी के सिक्के हैं बुरहान साहब। तो बुरहान कहता है, ठीक है, और फिर कहता है, अपनी तलवार भी दिखाओ। और बुरहान तलवारें देखने लग जाता है। जबकि इसी दौरान ही कोनूर भी बाजार में आया घोड़ा खरीद रहा होता है और घोड़े के मालिक से घोड़े के बारे में पूछ रहा होता है और पूछता है, क्या इसके नाल ठीक है? तो उसका मालिक कहता, मैंने अभी नए लगाए हैं, आप इससे तवील सफर कर सकते हैं। तो कोनूर कहता है, शुक्रिया, और फिर सोने के सिक्के निकाल कर उसके मालिक को देता है और कहता है, इसे ले लो, दिन अच्छा गुजरे। और इस तरह कोनूर अपने लिए एक नया घोड़ा खरीद लेता है और उसे लेकर रवाना होता है। तो उसका सामना बुरहान से होता है। कोनूर बुरहान से कुछ कहे आगे की जानब बढ़ जाता है और बुरहान भी वहां से रवाना हो जाता है। और फिर बुरहान भी घोड़ा खरीदने के लिए घोड़े के पास आता है, जबकि कोनूर तलवार खरीदने के लिए लोहार के पास जाता है और जाकर सलाम करता है। कोनूर उससे कहता कि मुझे अपनी बेहतरीन तलवारें दिखाओ। तो लोहार एक तलवार दिखाते हुए कहता है, हजूर, ये 2 धारी तलवार है, मैंने इसे अभी कुछ दिन पहले ही बनाया है और ये मेरे पास मौजूद तलवारों में सबसे बेहतरीन है। और वो तलवार कोनूर को दिखाता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में तमाम कातलानों को जब मार दिया गया होता है, तो इसी दौरान बुरहान भी कातलानों के दूसरे दस्ते को मारने के बाद वहां उस्मान साहब के पास आता है और आकर कहता है, हजूर, हमें फतह हासिल हुई, हमने इन सब को खत्म कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्मान साहब कहते हैं, ऐ वल्लाह, तुमने एक अजीम फतह हासिल की है बेटा। तो बुरहान कहता, शुक्रिया मेरे हजूर। और इस तरह बाकी तमाम सिपाही भी एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और फिर इमरान तेगन उस्मान साहब से कहता, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह बहादुर है उस्मान साहब, और तुम्हारा बाबा अर्तुगरुल गाजी। तो उस्मान साहब कहते हैं, दस्तूर, मेरे बाबा का नाम इज्जत से लो। और फिर इमरान तेगन कहता, क्या उन्होंने आले सल्जूक की बैत नहीं की थी? सल्जूकी दौर में तुर्कों ने अपने अजीम तरीन दिन गुजारे, अगर तुम मेरी बैत करके मेरे पीछे खड़े हो जाओगे तो क्या होगा? तो उस्मान साहब कहते हैं, अब दौर बदल चुका है, जब तुम गद्दारी की बात कर रहे थे तब हम अपनी मिरास को अजीम बना रहे थे, ऐसे ख्वाब मत देखो, लेकिन अगर तुम इत्तेहाद चाहते हो तो मेरा हाथ चूमो। और उस्मान साहब अपना हाथ इमरान तेगन के सामने करते हैं और कहते हैं, इसे चूमो, इसका बोसा लो ताकि मैं तुम्हारी बैत कबूल करूं। ये सुन और देखकर इमरान तेगन हंसता है और कहता है, ये हमेशा एक ख्वाब ही रहेगा। तो उस्मान साहब भी हंसते हैं और अपना हाथ नीचे कर लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर तुम जिन लोगों पर एतमाद करते हो वो तुम्हें धोखा दें फिर क्या होगा? तो इमरान तेगन जवाबन कहता, मैं नए आने वालों को सरहदी बाजार में रखूंगा क्योंकि मैं किले में बगावत नहीं चाहता। एथरानोस के एलची और कार्दिनाल सरहदी बाजार जाएंगे, वहां फौजियों की हौसला अफजाई करेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, अकेले मत जाने दो, बुरहान और सिपाही भी इनके साथ जाएंगे। तो बुरहान कहता है, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर, और वहां से रवाना होने लगता है। तो इमरान तेगन कहता, कार्दिनाल का अच्छी तरह ख्याल रखना बुरहान। और फिर बुरहान सिपाहियों को लेकर कार्दिनाल की जानब रवाना हो जाता है और सब अपने घोड़ों पर सवार होते हैं। तो बुरहान सिपाहियों से कहता, हम उन पर हमला करेंगे और इन्हें मालूम नहीं होगा कि इनके साथ क्या हुआ है, हर कोई जानता है कि क्या करना है, चलो सिपाहियों। और इस तरह बुरहान अपने सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। और फिर पीछे से इमरान तेगन उस्मान साहब से कहता, हमने मिलकर एक अजीम फतह हासिल की है, मुझे कब बताओगे कि अलामतें कहाँ हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं, जब सलीबी मेरी सरजमीन से निकल जाएंगे तो तुम अपनी अलामतें ले लोगे। जिस पर इमरान तेगन कहता है, जो लोग आएंगे वो किसी न किसी तरह फना हो जाएंगे उस्मान साहब, लेकिन अगर यही हाल रहा तो ये सिलसिला तवील अरसे तक जारी रहेगा। और फिर इसी दौरान बेंजामिन अपने घोड़े भगाते हुए वहाँ पर आ रहा होता है और इमरान तेगन बेंजामिन की जानब बढ़ता है और उसके पास जाकर पूछता, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो?
जबकि दूसरी जानब सगोत के बाजार में होलफिरा अपना चेहरा ढांपे किस्मत खातून के हमरा बाजार में आ रही होती है। किस्मत होलफिरा से कहती, मैं जरूरत की चीजें खरीद कर लेकर आती हूँ, आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए था होलफिरा। तो होलफिरा कहती, होलफिरा मर चुकी है किस्मत, होलफिरा अब मौजूद नहीं है। इसी दौरान सिपाही की आवाज आती है, मालहून खातून आ रही है। इसी दौरान मालहून खातून और एलचम खातून बाजार में आते हैं। उन्हें देखकर तमाम ताजर कहते, खुश आमदीद मालहून खातून, खुश आमदीद। उन्हें देखने के बाद किस्मत होलफिरा से कहती, एलचम खातून मालहून के साथ है, अगर उसने देख लिया तो ये अच्छा नहीं होगा। होलफिरा कहती, वो यहाँ पर क्यों आए हैं? तो किस्मत कहती है, चले होलफिरा खातून, कोई देख लेगा। और होलफिरा वहाँ से रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में जब बेंजामिन इमरान तेगन को सब कुछ बता चुका होता है तो इमरान तेगन गुस्से से कहता, इसने मेरे खिलाफ खेल खेला और मुझे कातलान को मारने पर मजबूर किया। और पीछे मुड़कर उस्मान साहब को देखता है तो उस्मान साहब भी इमरान तेगन को इस तरह देखकर जरकुतै से कहते हैं, ये कुत्ता इमरान को कुछ बता रहा है, मोहतात रहना, हम बहरहाल यहाँ से निकल जाएंगे। तो जरकुतै कहता है, जैसे आपका हुक्म हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, घोड़ों को तैयार करो, जल्दी करो। तो जरकुतै सिपाहियों से कहता तो सिपाही घोड़ों को तैयार करने के लिए रवाना होते हैं। और फिर इमरान तेगन गुस्से से कहता, उस्मान तुमने खुद को मेरा दोस्त ज़ाहिर किया, क्या तुमने फ्रैंकियों को नहीं मारा? तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ, तुम आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो गए हो और हंसने लग जाते हैं। इस पर इमरान तेगन गुस्से से कहता, तुमने फ्रैंकियों को मारा और मुझे कातलानों को मारने पर मजबूर किया और अब तुमने कार्दिनाल और इसके एलचियों के पीछे अपने बेटे उरहान को भेज दिया है। उस्मान तुमने मेरे खिलाफ ये खेल कैसे खेला? मैं तुम्हें अभी यहाँ मार दूंगा फौजियों। और अपनी तलवार निकालता है और सिपाहियों को पुकारता है। कितने में ही उसके सिपाही चारों तरफ से आ जाते हैं। ये सब देखकर उस्मान साहब कहते, क्या तुम्हें अलामतें नहीं चाहिए? तो इमरान तेगन कहता, क्या तुमने ये खेल अपनी जमीनों की हिफाजत के लिए नहीं खेला? बदले में मैं सलीबियों के साथ इन जमीनों को जहन्नम में बदल दूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं सलीबियों को अपनी सरजमीन से गुजरने नहीं दूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे जब तक कि हम में से कोई एक मर न जाए। चलो देखते हैं। तो इमरान तेगन कहता, ठीक है, जब तक तुम मुझे नहीं बताते कि अलामतें किधर हैं तब तक सांसें लो, लेकिन तुम्हारा बेटा जिसे तुमने कार्दिनाल को मारने के लिए भेजा है वो पहले मरेगा। और दानियाल से कहता है, दानियाल अपने सबसे ताकतवर आदमी भेजो, उरहान का सर मेरे पास लाओ, सबको मार डालो, आज उस्मान अपने बेटे के सर से इफ्तारी करेगा। तो दानियाल कहता, जैसे आपका हुक्म इमरान तेगन। और तमाम सिपाही उस्मान साहब और कई सिपाहियों पर अपने नेज़े और तलवारें तान लेते हैं। ये सब देखकर उस्मान साहब कहते हैं, तो ऐसा है। और जरकुतै से कहते हैं, जरकुतै हमारे लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़कर शहीद होना लिखा है। तो जरकुतै कहता, आपके साथ शहीद होना शर्फ की बात है मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, लेकिन हम में से एक को उरहान को खबर करनी होगी। और फिर इमरान तेगन कहता है, उस्मान तुम्हारे साथ जो भी होगा कुर्बान होगा, मैं हर उस शख्स को मार डालूंगा जो तुम्हारा नाम भी जानता हो। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम अभी तक खड़े हो हैं? और फिर उस्मान साहब जरकुतै से कहते, हम इन कुत्तों को घसीट कर जंगल में ले जाएंगे, हम इन सबको एक एक करके मारेंगे जब तक कि हम इनको खत्म न कर दें। और फिर इमरान तेगन कहता, हमला। तो उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते, घोड़ों को छोड़ दो। तो कई सिपाही घोड़ों को छोड़ते हैं तो सब इमरान तेगन और उसके आदमियों के सामने से भागने लग जाते हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए उस्मान साहब, जरकुतै और कई सिपाही पीछे जंगल में हटना शुरू हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब सगोत के बाजार में मलहून खातून गरीब लोगों में बर्तन बांट रही होती है तो सब लोग मलहून का शुक्रिया अदा करते हैं। मलहून कहती, उस्मान साहब ने आप सबको सलाम भेजा है। और सब बर्तनों में राशन लेकर जाते हैं। और फिर एलचम जब गरीबों में रोटी तकसीम कर रही होती है तो मलहून एलचम से कहती, इधर आओ मेरी बेटी। और उसे साइड पर ले जाते हुए कहती, तुम जितना ज्यादा हरकत करती हो इतना ही ज्यादा दर्द होता है, जब तक तुम्हारा जख्म ठीक न हो जाए आराम करो। अल्लाह का शुक्र है हमने जो सदका दिया इसने बदतरीन सहानियां होने से बचाया और गाजी को कुछ नहीं हुआ। तो एलचम कहती, जब मैंने इसे आग के बीच में इस तरह देखा तो मैं बहुत डर गई थी। तो मलहून कहती, जिस खौफ का तुमने तज्जिया किया है ये तुम्हें कभी नहीं भूलेगा बेटी, यहाँ तक कि जब तुम्हारी औलाद होगी तुम इस खौफ के साथ जियोगी। इस पर एलचम कहती है, जब मैंने अपनी माँ को खोया तो मुझे लगा कि इनकी जगह कोई नहीं लेगा, लेकिन आप मेरी माँ जैसी हैं। तो मलहून कहती, तुम भी मेरे लिए बेटी जैसी हो मेरी खूबसूरत बेटी। इस दौरान होलफिरा छुप कर उन्हें देखने लग जाती है। तो मलहून एलचम से कह रही होती है, अब मुझे किसी चीज की परेशानी नहीं है, तुम मेरे उरहान की अमानत हो, एक दूसरे का एहतराम करना, ये एहतराम तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा करेगा। तो एलचम कहती है, इंशाल्लाह मलहून खातून। और फिर मलहून कहती, फिर अब से मुझे मलहून खातून मत कहना। तो एलचम हंसते हुए कहती, मलहून माँ। तो मलहून कहती, हाँ ये बेहतर है। और फिर मलहून उसे लेकर रवाना होती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारी माँ के समान की तरह नहीं, लेकिन सगोत की खवातीन बहुत हुनरमंद है और कपड़े देखने लग जाती है। मलहून कहती, चलो तुम्हारा जहेज तैयार करते हैं।
जबकि दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब और जरकुताए और काई सिपाही जंगल में एक जानब भाग रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं आओ इमरान आओ, और फिर सिपाहियों से कहते चलो मुझे बारूद दो। उस्मान साहब कहते हैं सिपाहियों हमारे पीछे आने वालों को मार डालो, और फिर काई सिपाही इमरान तेगन के आदमियों से लड़ने लग जाते हैं। जबकि इसी दौरान उस्मान साहब और जरकुताए जमीन पर थोड़ा खुदाई करने लग जाते हैं। तो जरकुताए हंसते हुए कहता मेरे हजूर अब हम इन कुत्तों को उड़ा देंगे, लेकिन अगर हम ऐसा ना कर सके तो वो हमें अतराफ से घेर लेंगे। उस्मान साहब कहते बिल्कुल फिक्र मत करो, हम इनको परिंदों की तरह उड़ा देंगे और मैं इमरान तेगन को उड़ाकर इसके जिस्म के आज़ा को शाखों पर लटका दूंगा, लेकिन उरहान खतरे में है और हमें फौरी तौर पर कुछ करना होगा। और फिर उस्मान साहब और जरकुताए जल्दी से जमीन में वो बारूद से भरी बोतल छुपा देते हैं। जबकि काई सिपाही इमरान तेगन के आदमियों से लड़ रहे होते हैं और सबको एक एक करके मार रहे होते हैं। और फिर बारूद को जमीन पर छुपाकर उसके ऊपर पत्थर रख दिया जाता है। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।